आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी ट्रेड के अंदर जो कॉमन जो टूल जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, जिसके अंदर से आज हम आपको सेंटर पंच, स्क्रू ड्राइवर और चीजल और बॉल पेन हैमर के बारे में बीआईएस या फिर आईएसआई के अनुसार जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके अनुसार उसकी डेफिनेशन, मटेरियल, साइज और एचआरसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, पहला मैंने आपको बताया था पंच के बारे में, ठीक है। पंच की डेफिनेशन क्या होती है कि यह एक प्रकार का हैंड टूल कह सकते हैं या पंचिंग टूल कह सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए, जैसे इसके ऊपर मैंने मार्किंग कर दी है, इन लाइनों को पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम डॉट डॉट करते हैं ना, ये क्या काम करता है, ये डॉट पंच के निशान हो गए, ठीक है। दूसरा पंच कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं डॉट पंच। डॉट पंच का प्रयोग सामान्य जो लाइन जो होती है, जैसे ये लाइन को पक्का करना है, ठीक है, इसको पक्का करना है, ठीक है, इसको पक्का करना है, तो ये किससे करेंगे, डॉट पंच से करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो पंच होता है वो होता है आपका सेंटर पंच। सेंटर पंच का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से प्रतीत होता है कि सेंटर पंच। सेंटर पंच का मतलब होता है, प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ये आपका जो डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके सेंटर में से में जिस तरह ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। जहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ पे बना है, पॉइंट बना है आपका यहाँ पे, इसका ये यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट बना है, तो यहाँ पे जो पंच जो लगेगा, जो निशान जो लगेगा इसके बीच में, इसको हम बोलते हैं सेंटर पंच। सेंटर का मतलब क्या होता है कि इसका जो पंच का जो आगे का जो पॉइंट जो होता है, ये वाला जो पॉइंट जो होता है, ये कितने डिग्री का होता है, ये आपका होता है 90 डिग्री। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटर पंच की जो नोक जो होती है, जो पॉइंट जो होता है, वो कितने डिग्री पे बना होता है, वो बना होता है आपका 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का। उसके बाद में जैसे जैसे अपन ने जो निशान लगाए थे प्लेन लाइनों के ऊपर, डॉट पंच। डॉट पंच जो होता है आपका, डॉट पंच, डॉट पंच जो होता है उसका जो पॉइंट जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। अगर नंबर 3 पे बात करें तो वो आपका रहेगा प्रिक पंच। तीसरा कौन सा होता है, प्रिक पंच। प्रिक पंच का जो पॉइंट जो होता है, ये वाला, ये आगे से, ये होता है आपका 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे करेंगे जहाँ हमें कोई बारीक एक्यूरेसी के अंदर कोई पॉइंट लगाना हो, ठीक है ना, बिल्कुल माइनर काम करना हो, छोटा काम करना हो, छोटा वर्क करना हो, वहाँ पे हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं कि ये जो सेंटर जो पंच जो होता है ये कौन से मटेरियल का बना होता है। तो देखिए, जो सेंटर जो पंच जो होता है आपका, ये हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो जनरली जो सेंटर पंच प्रयोग किया जाता है जिसकी 100 mm लेंथ, कितनी, 100 mm लेंथ वाला अधिक प्रयोग करते हैं। और मोटाई की अगर बॉडी की अगर हम बात करें तो 8 mm या फिर 10 mm, 8 से 10 mm, ठीक है ना। मोटाई कौन सी है, ये वाली इसकी मोटाई है, ठीक है ना। ये कितनी होनी चाहिए, 8 से 10 mm, 8 से 10 mm मोटाई और 4 इंच लंबाई, ठीक है, या फिर 100 mm वाला जो है पंच जो है अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में ये कौन सी धातु का बना होता है, ये आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कि पंच जो है, जितने भी आपके पंच हैं, चाहे वो डॉट पंच हो, चाहे सेंटर पंच हो, चाहे प्रिक पंच हो, सारे के सारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। उसके बाद में इसका एचआरसी पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आजकल जो डीआरडीओ का एग्जाम हो या रेलवे का हो, उसके अंदर ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, जो आपका सेंटर पंच जो होता है उसका हेड का या फिर फेस का एचआरसी कितना होता है, ठीक है। एचआरसी की जो फुल फॉर्म जो बनती है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है ये, ठीक है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको उच्च टूटना क्षमता, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हम जो आपकी जो
पंच जो होता है, ठीक है, आगे से क्या कर देते हैं, उसको गर्म कर दिया जाता है। कितने पे, HRC पे, ताकि उसकी जो टूटने की क्षमता है वो और बढ़ जाए और बरकरार रहे। ये जो स्पेसिफिकेशन है ये आपका BIS या फिर IS के अनुसार ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्क्रू ड्राइवर। देखिए स्क्रू ड्राइवर हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पेचकस बोलते हैं। ज़्यादातर जनरली जो प्रयोग किया जाता है वो 150 mm का किया जाता है, ठीक है ना। वैसे तो स्क्रू ड्राइवर कई प्रकार के होते हैं। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी स्क्रू को खोलने के लिए या कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल की अगर हम बात करें तो किस चीज़ का बना होता है, स्क्रू ड्राइवर जो होता है ये आपका ये क्रोमियम बैडमियम स्टील का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, क्रोमियम बैडमियम स्टील का बना होता है। कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है। इसका जो आगे का जो भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं टिप बोलते हैं, और ये भाग जो क्या है ये इसकी बॉडी है, और ये क्या है इसका ग्रिपिंग हैंडल है। 3 इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इसके थे। मटेरियल भी मैंने आपको बता दिया है। लेंथ भी 150 mm वाला अधिक प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीजल। ये आपकी फ्लैट चीजल, कोल्ड चीजल, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ देख सकते हो आप, चीजल कोल्ड फ्लैट 200 mm गुणा 150 mm। इसकी मोटाई कितनी है चीजल की, ये क्या कह रहा है कि ये तो आपकी 200 mm, कितनी 200 mm। लंबाई की अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी, वो है 150 mm, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं आपको। और ये जो चीजल जो होती है हमेशा ये आपकी बनी होती है हाई कार्बन स्टील की। किस चीज़ की बनी होती है, ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और ये या तो आपको ये 6 भुजा मिलेगी, कितनी भुजा मिलेगी, 6 भुजा की, यानी हेक्सागोनल होती है। ऊपर का पार्ट देखिए, इसकी जो बॉडी होती है ग्रिपिंग के लिए, इसके ऊपर 6 भुजा आपको मिलेगी, ठीक है ना। अलग अलग एंगल के ऊपर अलग अलग जो है ये, क्योंकि आगे से आप देख सकते हो फोर्जिंग किया हुआ, आगे से यानी टेपर किया हुआ है इसको, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पॉइंट के ऊपर ये कटिंग करता है। तो आगे का भाग का क्या नाम, पॉइंट, उसके बाद में बॉडी, और इसके लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। चीजल क्या एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसका प्रयोग किसी भी मेटल को काटने के लिए या 2 भागों में बांटने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। चीजल को हिंदी में छेनी बोला जाता है। तो इसका HRC देख लेते हैं। HRC जो है वो इसका कटिंग जो एज जो है, आगे वाला जो कटिंग जो एज जो है वो इसका HRC कितना है। तो इसका HRC रहेगा, देख सकते हो आप, 52 से लेके 57, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूँ, HRC की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, यानी उच्च टूटना क्षमता। उसके बाद में हम करते हैं, लास्ट आपका रहेगा हैमर, बॉल पेन हैमर। हैमर क्या है, ये एक प्रकार का हैंड टूल है। इसका प्रयोग किसी भी मेटल को कूटने के लिए या छेदने के लिए, ठीक है, या किसी भी मेटल के ऊपर कोई रिवट वगैरह है उसको कोई आकार देने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हैमर जो होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है, वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और ड्रॉप फोर्स करके इनको बनाया जाता है, ठीक है। हैमर का जो वजन जो है वो पौंड के अंदर लिया जाता है, यानी वेट के अंदर लिया जाता है, ठीक है। और इसके पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ भी कौन कौन से पार्ट जो हैं वो कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। ये हैंडल है। सामान्य कार्यों में जो हैंडल जो है हैमर के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो 300 mm से लेके टू 350। पेपर में आता है कि जो हैमर जो होता है उसका जो हैंडल की जो लेंथ जो होती है यहाँ से लेके वो कितने तक प्रयोग की जाती है। तो आपको राइट आंसर करना है उसका 350 mm, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये क्या है, इस भाग को क्या बोलते हैं, बाल बोलते हैं। इसी तरीके से इसका नाम क्या रख दिया, बॉल पेन हैमर। ये जो बाल जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये रिवट जो होती है ना, रिवट समझते हो ना, उसको हेड को बनाने के लिए बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, इसकी चीक क्या है, चीक, चीक मीन होता है गाल, देखिए प्लेन है इसलिए, ठीक है। और ये यहाँ से लेके ये पोल, ये गोल गोल आपको दिखाई दे रहा ना, यहाँ से लेके ये पोल है सारा का सारा, ठीक है। नीचे का अगर हम प्लेन करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस है। ये नीचे का क्या है, इसका फेस। नेक मीन्स क्या होती है, गर्दन। एक तो गर्दन ये बनी हुई है और एक इस साइड में बनी हुई है, ठीक है। ये इसके पार्ट थे यानी भाग थे। और इसका
HR से, क्योंकि हैमर का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये रहेगा 46 से लेके 58 के बीच में इसका हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो कितनी रखी जाती है बॉल पेन हैमर की? 46 लेके 58 के बीच में। अगर हैंडल की अप्रोक्सी अगर हम बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे 300 mm से लेके 350 mm तक का जो हैंडल जो है प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 जो टूल थे हमने स्टेप बाय स्टेप पे पढ़ लिए हैं। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे वैसे कमेंट कर सकते हो। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।